हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आपकी क्या हुआ एक्सटेंडेड हो गई है, यानी कि आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसी के देखते हुए अब आपके पास जो समय बचा हुआ है तो ज़्यादा समय ना आपके पास बचा हुआ, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आपसे ये मान के चलिए कि आपके 10 दिन मान के चलना है कि 10 दिन आपके अंतिम 10 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो हमें क्या उसी को देखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करते हुए मैं जो बड़े बड़े टॉपिक है, जो टॉपिक वाइज है, जहाँ से आपको प्रश्न बनना ही बनना है, उनको ये सीरीज को देखते हुए आपकी रिवीजन सीरीज में शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से शेयर वगैरह करना है, जिससे कि और साथियों का यहाँ पर भला हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो जिसकी हमने आपके यहाँ पर क्या आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मैंने दे दी है, समसामयिक, यानी कि जो आपका 10 नंबर का यहाँ पर आने वाला, कितना 10 नंबर का आपका यहाँ पर करंट अफेयर यहाँ पर आने वाला है, उसी की सीरीज यहाँ पर शुरू कर देने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये आपकी जैसे मैंने प्लान किया हुआ है, वैसे तो 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक के लिए, कब तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक के लिए आपके लिए 5 से 6 महीने का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये सोचा, वैसे मैंने वीडियो तो डेली करंट अफेयर के करवा रखे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अब रिवीजन है, कई सारे उन्होंने पहले पढ़ रखा तो कई सारी चीज़ भूल गए होंगे, इसी को देखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, रिवीजन सीरीज इसका नाम है। तो यहाँ पर आपको क्या डेली की डेली रात 8 बजे ये क्लास आपको मिलेगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, और अभी आपको जैसा कि पता है कि आपके इससे पहले क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पानी थी, लेकिन मैंने सोचा कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर क्लास करा दी, तो उसी को देखते हुए आपकी क्लासेस शुरू की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जनवरी से पहले जुलाई का यहाँ से करेंगे, डिस्कस करेंगे, जुलाई के बाद में जून के बाद में मई, इस तरीके से आपके क्या करेंगे, 2 आपके वीडियोज़ में मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। 2 वीडियोज़ में आपका पूरा का पूरा ठीक है ना। तो हम लोग जुलाई का आज करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को समझना है, और समझने के साथ साथ उसको साथ में कॉपी पेन लेके आपको नोट करना है। कथा और रामायण जैसे आपको नहीं सुनना है, क्योंकि जब आप रिवीजन एग्जाम देने जाएंगे तो आप अगर इसका रिवीजन करके जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि PDF से ज़्यादा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसी को देखते हुए आपका सेशन शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर की हम लोग बात करते हैं जुलाई की। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे कि जुलाई के करंट अफेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले नंबर पे क्लास को आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर दें। अगर इसी तरीके से आप लोग मनोबल को बढ़ाते रहे तो आपकी क्लास एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्लासेस मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट साथ में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा, जुलाई 2021 में जिस देश के अंतरिक्ष एजेंसी की यहाँ पर बात हो रही, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर बात देखो, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं ज़्यादा बचा हुआ है। ठीक है, उसको साथ में नोट करते जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है और नौका की बात हो रही है। नौका नाम की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की गई है, तो वो कहाँ पर लॉन्च कर दी, इसका नाम कहाँ पर है, रूस में यहाँ पर ये लॉन्च कर दी गई है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो वहाँ कहाँ पर हो जाएगा, रूस में किया गया। और कौन सी एजेंसी के तहत किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस के तहत ये किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझ में आ गया, उसका नाम क्या रखा गया, नौका नाम रखा गया है, और ये क्या है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की गई, तो कहाँ पर की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूस, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आप लोगों को लाइक शेयर वगैरह करते रहना है, जिससे कि और साथी अपने यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, जुलाई 2021 में जिस रिजर्व पार्क को, किसकी बात हो, रिजर्व पार्क की बात हो रही है, न्यूएस्ट ग्रुप ऑफ द एट हीरोज अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया। मैंने एक पूरा कलेक्शन यहाँ पर है, जो भी प्रश्न आपके हैं वो कलेक्शन रिलेटेड अवार्ड से संबंधित हैं, कई सारी और सभी चीज़ें जो यहाँ करंट पर बन सकता है उन सभी को यहाँ पर लिया गया। ठीक, समझ में आ गया। तो जुलाई 2021 में जिस रिजर्व पार्क को न्यूएस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है, वो कौन सा है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर सतपुड़ा रिजर्व टाइगर की बात होगी तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि MP में ये स्थित है। ठीक है, साथ में ये भी आपको याद रखना है। ठीक,
तो यहाँ से ये 10 नंबर तो आपको दिख रहा हो, लेकिन 10 नंबर से कई सारे नंबर यहाँ पर और आपके तैयार यहाँ पर हो जाएंगे। सेकंड प्रश्न आपको सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न की हमने क्या बात करी, सबसे अगर पूछ लेता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर है तो रूस में हो जाएगा। अगर आपका दूसरा प्रश्न पूछता है कि जो न्यूएस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज अवार्ड अभी किसको सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा एमपी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र के COP 26 किसकी बात हो रही, COP 26 और इसको लगा लेंगे स्टार, ये आपका एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। COP 26 जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा वह स्थान कौन सा है, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लासगो ब्रिटेन हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में COP 26 की जलवायु शिखर सम्मेलन यहाँ पर होना है, तो ये कौन से स्थान पर होना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, या तो आपको ऑप्शन ग्लासगो मिलेगा या ब्रिटेन मिलेगा, मतलब दोनों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बता रहे उसी तरीके से आपको चीज़ों को तैयार करना है। कम समय कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, इसको कथा रामायण जैसे मत सुने, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक, चलो आगे हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत और जिस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किसकी बात हो रही, इंद्र 21 की बात हो रही, एक्साइज इंदिरा का आयोजन अगस्त 2021 में किया जाएगा, वह कौन सा है, तो ये किसके साथ है, रूस के साथ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न एक तो या तो ये पूछ लेगा कि भारत और जिस देश के बीच में इंद्र 2 जो अभ्यास अभी आयोजित किया जा रहा है वो कौन से बीच के बीच में किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। कब किया जा रहा है, तो अगस्त में ये किया जा रहा है। समझ में आ गया, या इस तरीके से भी आपका प्रश्न एग्जाम में देखा गया है कि यहाँ पर क्या दे देगा, भारत दे देगा। ठीक है, अब भारत के साथ में आपको मैचिंग का दे देगा कि कौन सा इंद्र अभ्यास जो है कौन से देश के साथ में यहाँ पर किया जाता है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है ताकि आपको 360 के बेस पे अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में करंट अफेयर को अपने प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में जिस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट, किसकी बात हो रही, रेड लिस्ट की बात हो रही है, शामिल देशों को यात्रा करने वाले नागरिकों को 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की यहाँ पर बात की है, तो वो कौन सा है, यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, इस तरीके से आपको प्रश्न क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 2-2 मंथ के करंट अफेयर मैं आपको तैयार कराऊंगा, क्योंकि चाहता मैं एक साथ वीडियो बना के आपको कंप्लीट करवा देता, लेकिन उससे नुकसान आपका ही है। 2-2 महीने का अगर आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो आपको समस्या कम होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी से जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग शेयर करें, जिससे कि और क्लास में नए साथी यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था, अगले प्रश्न की बात करेंगे। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ पर बना है, यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं। पहला भारत का, और उसको लगा लेंगे स्टार, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैं साथ में आपको बताता भी चलूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बन गया, कांडला बन गया है। और अगर कांडला की बात करते हैं तो कांडला कहाँ पर स्थित है, गुजरात में यहाँ पर है। और अगर यहीं पर बात करें सबसे बड़ा, गुजरात की बात यहाँ पर आ रही, तो गुजरात में आपको अच्छे से याद है कि यहाँ पर सबसे बड़ा क्या स्टेडियम यहाँ पर बना दिया गया, उसका नाम क्या है, अभी चेंज करके क्या रख दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पर रख दिया गया। ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जुलाई 2021 में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ठीक है, समझ में आ गया। गुणवत्तापूर्ण पेयजल को देश को पहला शहर कौन सा बन गया है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुरी हो जाएगा। और पुरी का मतलब क्या है, उड़ीसा। पुरी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया। तो सबसे पहले नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसानी से आप लोग समझेंगे। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर कलेक्ट करके लाया हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और साथियों का यहाँ पर भला हो सके और अच्छे से वो भी साथ में सीख सकें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए क्लासेस डेली लाता रहूँगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया, तो ये पुरी हो जाएगा। अगले की हम लोग यह बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की यहाँ पर कब मनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 29 जुलाई यहाँ पर हो जाएगा। ये तो वन लाइनर, ये तो आपको पहले से याद ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जुलाई का करंट अफेयर करा रहे तो आपको आ सकता है प्रश्न। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है यहाँ पर, तो ये कब हो जाएगा आपका, 28 जुलाई को हो जाएगा। दोनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जुलाई 2021 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, कहाँ की बात हो रही, कर्नाटक की बात हो रही है। नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, वासवराज बोम्मई यहाँ पर बना दिए गए हैं। और
मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम वहां पर पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं और आपको पिक्स के माध्यम से आपको तैयारी करवाते हैं। तो आपको ये चीज़ें मैंने वहाँ पर करवा रखी हैं कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बना दिए गए, वासवराज बोम्मई बना दिए गए। ठीक है, किसी को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आज तक नहीं होगी। अगले प्रश्न की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद करना, एक एक पॉइंट अगर हम करें पीटी में नहीं है तो आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने जिस हड़प्पा युग के महानगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, धौलावीरा की बात हो रही है। तो धौलावीरा यहाँ पर कहाँ पर है, गुजरात में है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनेस्को की बात हो रही है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हड़प्पा की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखना। मैं आपको चाह रहा हूं कि आपको बार बार से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े। अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे तो आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर वगैरह आप लोग करते रहिएगा और आप लोग एक एक पॉइंट को नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते जरा ध्यान से। बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूं जिससे आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और खासकर पीटी के यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं। ठीक है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, कहाँ की बात हो रही, टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही, जितने नए खेलों को शामिल किया गया वो कौन सा है। ठीक है, देखो टोक्यो ओलंपिक को जो अभी फाइनल आपके हुए, मैं एक वीडियो में उसको करवा दूंगा कि कितने सारे किसने किसने मेडल आपके जीते हुए हैं। लेकिन अभी आपका जो जुलाई से प्रश्न बनकर आ रहा है वो आपको याद रखना है। क्या प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में जितने नए खेलों को शामिल किया गया है वो कौन से खेल हैं। तो या तो ऑप्शन आपसे ऐसे दे देगा, 4 पूछ लेगा, क्या करेगा, या तो आपसे सीधे सीधे ऑप्शन पूछ लेगा कि यहाँ पर कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो दे देगा 3, 4, 5, 6। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा खेल को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे स्केट बोर्ड हो जाएगा, सर्फिंग हो जाएगा, स्पोर्ट्स क्लाइंब और कराटे यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया, 4 खेलों को नए ओलंपिक खेलों में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्केट बोर्ड हो जाएगा, सर्फिंग हो जाएगा, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो जाएगा और कराटे हो जाएगा। इन नए खेलों को यहाँ पर ओलंपिक में शामिल किया गया है। मैं ओलंपिक का एक अलग से वीडियो आपका बना के लाऊंगा जिसमें कि आपके पूरे ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग मेरी मेहनत को देखते हुए क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहिए, जितने भी लाइव क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं 25 जुलाई 2021 को। डेट भी साथ में आपको याद रखनी है क्योंकि अब डेट से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। 25 जुलाई 2000 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। तो वो कौन सा है, रुद्रेश्वर मंदिर, वांगरल, तेलंगाना। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग क्या करेंगे, स्टार बना के नोट कर लेंगे क्योंकि ये जुलाई का प्रश्न है और आपके कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, खासकर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की यहाँ पर कितनी बात हो रही है, तो अगर देखो अब यहीं से एक रिलेटेड और प्रश्न आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लेता है वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल कर लेंगे, तो वो कितने, 40 हैं। ठीक, कितने, 40 है। मैंने एक ऊपर आपको डिस्कस कर लगा, कहाँ का, धौलावीरा का था। और ये 39 नंबर पे, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 39 नंबर पे कौन है और 40 नंबर पे यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों में श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता के रूप में किसने की। यहाँ पर तो भारत के कौन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स देशों की जो श्रम मंत्रियों की बैठक हुई है, 7वीं बैठक हुई है, इसमें कौन शामिल कर दिया गया। तो आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ पर कर लिए गए हैं। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने जिस नए मंत्रालय की स्थापना करी है वो कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग क्या करेंगे, स्टार बना के नोट करेंगे। जो मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है और साथ में उसको नोट भी करते चले जाना है। इसके साथ में उसको आपको हाईलाइट बना के नोट करना है क्योंकि जब आप पेपर देने जाएँ तो आपको ये पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर नया मंत्रालय कौन सा है, सहकारिता मंत्रालय को बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक नया मंत्रालय बना दिया गया, तो कौन सा, सहकारिता मंत्रालय यहाँ पर बना दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए जिस शहर को चुना है वो कहां पर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और जैसा कि अगर हाल ही की बात करें तो वो कहां पर हुआ, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2032 में जो यहाँ पर ओलंपिक होने वाले हैं वो उसकी जगह क्या निर्धारित करी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जुलाई 2021 में जिस देश ने स्पेस राइस, किसकी बात हो रही है, स्पेस राइस की बात हो रही है, पहली फसल की कटाई की है, तो वो कौन सा देश है, चीन हो जाएगा। कौन सा,
देश हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जुलाई 2021 में जिस देश ने स्पेस राइस की बात हो रही है, पहली फसल की कटाई की है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट बना के नोट। मैं साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो वो देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास को भाई शेयर वगैरह करते रहिएगा जिससे कि आसानी से आपको कोई समस्या ना हो। और जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अब डेली आपको नए साथियों को जोड़ना है। और जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी साथ में क्या करेंगे, नोट करेंगे। और नोट करने के साथ में अगर उनको कोई समस्या आती है तो पर्सनल आप मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं जैसा आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये करंट अफेयर की सीरीज है। यहाँ मैं आपके 2-2 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट करा रहा हूँ। जुलाई और इसके बाद में जून का करंट अफेयर आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद में आपका जो बच जाएगा वो बाद में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मून लैंडिंग डे किसकी बात हो रही है, मून लैंडिंग डे किस दिवस को मनाया जाता है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, 20 जुलाई। और जैसा कि अभी हमने बताया था बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर 29 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपको याद रखना है। तो मून लैंडिंग डे कब मनाया था, 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो कौन सा करेगा, भारत करेगा। तो कब की बात हो रही है, 2026 की बात हो रही है। तो 2026 की अगर हम बात करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन कर रहा है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। यानी मेजबानी का मतलब होता है कौन से देश में वो जो क्या नाम चैंपियनशिप है वो होने वाली है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। जुलाई 2021 में भारत के भीम यूपीआई को किसकी बात हो रही, ध्यान से रखेंगे। भीम यूपीआई को जिस देश में लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, तो ये किसकी बात हो जाएगी, भूटान की बात हो जाएगी। ठीक है, कौन से, भूटान देश की यहाँ पर बात हो रही है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कौन से भीम यूपीआई को कौन से देश में लॉन्च किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, भूटान में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हाईलाइट बना के नोट कर लेंगे, स्टार लगा के नोट करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जुलाई 2021 में जिस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैंने आपको ग्रुप में भी आपको इसके नोटिफिकेशन दिया था, इसका इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, इसी तरीके के मैं डेली करंट अफेयर भी साथ में डालता रहता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पर अनाज एटीएम, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी आपका पैसे निकालने के लिए एटीएम लगा होता तो यहाँ पर एक कार्ड बनेगा और यहाँ पर शहर में क्या लग जाएंगे, एटीएम मशीनें लग जाएंगी। उसी एटीएम मशीन के द्वारा आप अपने अनाज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 2021 को G20 किसकी बात हो रही, 22 जुलाई 2021 G20 देशों के परराष्ट्र मंत्रियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। वह कहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल से इटली हो जाएगा। किसकी बात हो रही, नेपाल से, नेपाल नहीं है, नेपाल से इटली की है। और अगर इसकी बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की है, इटली द्वारा बैंक द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यहाँ पर और कौन है, भूपेंद्र सिंह यादव हैं। और ये आपके क्या हो, चेंज हो गए थे, तो आपको ये भी साथ में याद करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के जिन 2 देशों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया है वहाँ पर वो कौन सा, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार बनाकर नोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या हो जाएगा, जयनगर बिहार की मधुबनी जिला और भारत और कुर्था यहाँ पर नेपाल यहाँ पर हो जाएगा। आपसे सीधे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि जुलाई 2021 में भारत और नेपाल के जिन 2 स्थानों के बीच मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयनगर हो जाएगा और बिहार का मधुबनी जिला। ठीक है, बिहार का मधुबनी जिला से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है और भारत और कुर्था यहाँ पर नेपाल यहाँ पर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड हो गया, आपका प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। 10 नंबर का करंट अफेयर है, 10 नंबर के करंट अफेयर में आपको कम से कम 8 नंबर तो लेके आना ही आना है। ठीक है, ये मेरी कोशिश यहाँ पर रहेगी आपकी। अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार को बनाए रख के सपोर्ट करते रहे तो आपकी क्लास 1 से बढ़कर 3 से 4 क्लासेस हो जाएंगी जैसे जैसे आपका एग्जाम यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, 16 या 17 के बाद में आपकी क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, 12 जुलाई 2021 को नवीन
नवीनीकरण ऊर्जा का मंत्रालय का किस स्थान भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना यहाँ पर की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पे स्टार बना के नोट करे दे रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। और जब मैं जितने भी प्रश्न को हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के जिस यहाँ पर सबसे बड़े सोलर पार्क की किसकी बात हो रही? सोलर पार्क की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? खवाड़ा हो जाएगा। कच्छ का रच गुजरात में, कच्छ का रन कहाँ पर? गुजरात में। क्षमता क्या है? 4750 मेगावाट रिमांड की बात हो रही है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा। तो आपको कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कहाँ पर? कच्छ का रन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और वो स्थान क्या है? खवाड़ा यहाँ पर स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात की। अगर आपसे क्षमता पूछता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4750 मेगावाट निर्माण की यहाँ पर स्थापना हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है 6 जुलाई 2021 को। किसकी? 6 जुलाई 2021 को जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए, किसकी? विधान परिषद की स्थापना की बात कर रहा है, विधानसभा में प्रस्तावित किया गया है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब देखो वर्तमान में 6 राज्य हैं, वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद मौजूद है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये प्रश्न जो है ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। मैंने क्या बताया है तो करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ में आपको और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड करनी पड़ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधान परिषद यहाँ पर मौजूद है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में अभी हाल ही में कौन सा विधान परिषद को यहाँ पर शामिल किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? अब जरा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसके बाद में 6। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 6 पहले से थे, एक अभी आपके हाल ही में क्या कर दिया? इसको जोड़ लिया गया जहां पर क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके लिए इसी तरीके से क्लास यहाँ पर आती रहेगी। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का 17% बढ़ाकर कितने प्रतिशत यहाँ पर कर दिया गया है? तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा? 28% हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है तो 3 और यहाँ पर कितना? 11% क्या कर दिया गया? इसको बढ़ा दिया गया। इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रश्नों को यहाँ कितने परसेंट को बढ़ाकर कर दिया गया है। तो या तो 17 से आपको दे रखा होगा 28, या तो ऑप्शन में 11% यहाँ पर दे रखा होगा। तो ये भी साथ में याद रखना है, ठीक है। प्रश्न जब तक आपको पूरा का 360 वे से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी होती तो मैं फिर इसको एक वीडियो में क्या करूँगा? जुलाई का कराऊंगा और इसके बाद में आपका जून का कराऊंगा। जैसे देखेंगे आपका किस तरीके से क्लास यहाँ पर हो रही है। जुलाई 2021 में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको इंपॉर्टेंट बना के आप लोग नोट करेंगे, स्टार बना के। जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? विनय प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पर शिकायत अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। कब नियुक्त किया गया? तो ये जुलाई में किया गया। किसने किया है? ट्विटर ने किया हुआ, ठीक है। जैसे क्या होता था अभी तक आपको कोई अगर समस्या आ रही है तो वो उसके लिए क्या था? भारत में उसका शिकायत अधिकारी नहीं था, लेकिन क्या किया हुआ? भारत सरकार ने बोला कि भाई अपना आप इस पे यहाँ पर ट्विटर का एक अधिकारी करो जिससे कि हमारी समस्या है वो 48 घंटे में यहाँ पर सॉल्व हो सके, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा जिससे कि आपको और चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो सकें। बहुत प्रश्न अच्छे लेके आया हूँ जिससे कि आपकी तैयारी यहाँ पर हो सके अच्छे तरीके से, किसी कोई समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका दे रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? T20 में कहाँ पे? T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस गेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस गेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2021 की अगर बात करें, भारतीय सेना में कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है उसका नाम क्या, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विद्या बालन हो जाएगा। शूटिंग कहाँ पर हो रही है, तो ये कहाँ पर हो रही है, कश्मीर में हो रही है और भारतीय सेना के नाम पर यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, विद्या बालन के नाम पर यहाँ पर नाम रख दिया गया। क्या ये है एक शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज का मतलब होता है जहाँ पर आपकी शूटिंग की जाती है, वहाँ पर उसका नाम क्या रखा गया, विद्या बालन रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है महिला, और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी साथी इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो वो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत है। मतलब देखो, भारत में जिस भी खेल की बात करें या किसी भी कप की आयोजन अगर होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन के आ जाता है। ठीक है, महिला फुटबॉल की बात हो रही, कौन सी महिला फुटबॉल की बात हो रही, एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी हो जाएगा। ठीक है, कौन, नितिन गडकरी। क्या है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा, तो नितिन गडकरी को यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलो समझ लेते हैं जरा। जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक, किसकी बात हो रही है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज के रूप में जिसे चुना गया वो कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता हुआ है कि MC मैरी कॉम फाइनल राउंड में हार गई थी और इनको कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो इस सारी कई सारी चीज़ें होती हैं जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, और पढ़ने के साथ साथ में आपको कोई एग्ज़ाम में अगर आप फाइट नहीं कर पाते हो तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने मेहनत की है तो वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत हुआ करें और चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा करें। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। जुलाई 2021 के टोक्यो ओलंपिक आधारित क्या हो जाएगा, इसका MC मैरी कॉम हो जाएगा। आपको सीधा सा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिसने शपथ ली वो कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से मैं इस तरीके के प्रश्न आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अगर ये पूछ लेता है कि इससे पहले कौन थे, तो तीरथनाथ थे। तो ये भी आप सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में भारतीय मूल के जो शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, क्या है, युवा ग्रैंड मास्टर बन गया, वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा है। ये भी साथ में याद रखना, शतरंज का खिलाड़ी है और ये क्या सबसे युवा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आपका जुलाई का अंतिम समय, जुलाई के जो करंट अफेयर हैं वो अंतिम समय पर चल रहे हैं, फिर इसके आपके जून के शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं जरा अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात किसकी, मैं आपको जैसा कि हमने बताया कि जुलाई के करंट अफेयर आपके चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव पर है। जुलाई के बाद मैं जून के करंट पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर समझते जरा अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही G20 देशों की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी अगर बात करें तो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक यहाँ पर आयोजन किया गया, वो कहाँ पर किया गया है। अभी देखो G20 का हमने इससे पहले प्रश्न डिस्कस किया है, तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड साथ में इससे प्रश्न पूछने का तरीका दूसरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनिस इटली के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक हो गया और वित्त मंत्री की जो बैठक हुई है G20 की, ये अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई, तो इटली में यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, या तो आपका ऑप्शन में इटली देगा या वेनिस देगा, तो इसका एक ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 जुलाई 2000 को भालिया गेहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हाईलाइट कर लेंगे और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपको आने के चांसेस हैं। क्या है, भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका में भेजी गई है, भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे तो ये पूछा जा सकता है कि भालिया गेहूं की खेती कहाँ पर होती है। देखो मैंने क्या बताया, जब 360 के आप एंगल में करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी करंट अफेयर को कर पाएंगे। भालिया गेहूं की खेती पूछ लेगा कहाँ पर होती है, कि ये हो गया स्टैटिक जीके का प्रश्न। ठीक है, मैंने क्या बताया, 50 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट, 50 प्रश्न आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भालिया गेहूं की अगर बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात के, कहाँ पर, गुजरात के भाल में। तो गुजरात के भाल का कोई एक क्षेत्र है, इसी के नाम से बना दिया गया है भालिया। लेकिन भाल आपसे नहीं देगा, आपसे सीधे पूछेगा राज्य, तो क्या उत्तर हो जाएगा, भालिया गेहूं कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। अब पूछेगा कि पहली खेप, खेप का मतलब होता है कि पहली बार कहाँ पर गया हुआ है।
केन्या और श्रीलंका में भेजा गया। कहाँ पर? केन्या और श्रीलंका में भेजा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात में ये भालिया गेहूं वहाँ पर होता है। ठीक है, अब जरा और समझ लेते हैं। अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर और ये आपके आदि शहर भी हैं, यहाँ पर भी होता है। तो आपको अगर, क्योंकि आपको क्या है, ये सब शहर किसके हैं? गुजरात के ये शहर हैं। तो ये भी साथ में याद रखना। हो सकता है आपसे डीपली अगर प्रश्न पूछ ले तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं और ये यूपी स्पेशल है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी स्पेशल से आपके प्रश्न आएंगे 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, तो आपको यूपी स्पेशल से है तो क्या प्रश्न याद रखना है? जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि डीजीपी की बात यहाँ पर हो रही है, किसे नियुक्त किया गया? अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न करवा रखा है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुल गोयल यहाँ पर हो जाएगा। नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में? तो मुकुल गोयल को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? बना दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। जुलाई 2021 में साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, साइबर सुरक्षा 2020 को जहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसमें स्थान पर रखा गया है क्या? कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत को। तो ये क्या हो जाएगा? 10वां स्थान रखा गया। अब जरा इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक क्या होता है? देखो ये क्या होता है, साइबर, जैसे साइबर सिक्योरिटी होती है, साइबर क्राइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइबर सुरक्षा की बात हो रही। तो क्या है, जो भी आपके डिजिटल तरीके से जो सिक्योरिटी होती है उसी की बात हो रही। तो डिजिटल तरीके से भारत थोड़ा सा पीछे है, आपको जैसा कि पता है। यहाँ पर कई सारे लोग क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को लोग पागल बना के क्या करते हैं, उनके पैसों को गबन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, चलो भाई, कहीं कहीं तो भारत की स्थिति थोड़ी सुधार हो रहा है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की यहाँ पर बात हो रही है कि द्वारा जिस देश को मलेरिया की बात हो रही, मलेरिया मुक्त को यहाँ पर कर दिया गया है, वो कौन सा देश यहाँ पर है? तो ये अच्छे से आपको पता है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और अगर उस ऑप्शन में चीन दे रखा है, अगर आपने सही पढ़ा तो आप सही लगाएंगे, लेकिन आपको तुक्का लगाना है या आप किसी के शहर के साथ जाना चाहते हो तो आप चीन के साथ जा सकते हैं और आपका 95% वो प्रश्न कैसा होगा? सही होगा, क्योंकि हर मामले में चीन आपका आगे है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें मलेरिया मुक्त कर दिया कौन से देश को? तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो यहाँ तक कैसे प्रश्नों को आपको याद करना है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न है, आपका जुलाई का लास्ट प्रश्न है और इसको भी जरा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम जून के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्या है? जुलाई 2021 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वो कौन सा है? वो 20वां स्थान यहाँ पर है। कौन सा? 20वां स्थान। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी में कौन सा स्थान है? 10वां है। और अगर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें इंडेक्स में, तो वो कौन सा हो जाएगा? 20वां स्थान है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्न को डिस्कस करना है और आपके पूरे के पूरे कम से कम 30 से 40 प्रश्न यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो कौन से थे? वो आपके जुलाई के थे। किसके? जुलाई के यहाँ पर डिस्कस मैंने कर लिए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे मैंने डिस्कस कर लिए हैं और मैंने डेली क्लासेस को करवा रखा, तो वो भी आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक एक पॉइंट को अच्छे से आपने रिपीट कर लिया होगा और इतना समय नहीं है कि आपके पास दोबारा से मैं इसको समझा सकूँ, तो इसके लिए आप अपनी कॉपी में अगर नोट किया तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपके पूरे के पूरे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके जुलाई के पूरे कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में आपको बताया हुआ है कि पहले मैं जुलाई का कराऊंगा, इसके बाद जून का कराऊंगा और उसके बाद 2-2 मंथ का मैं कराऊंगा। 3 पार्ट में मैं पूरा आपका कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पर करंट अफेयर। ठीक है, तो जरा प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न की यहाँ पर बात क्या हो रही है? जून की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जून के लिए, तो आपको ध्यान से समझेंगे। अगर थोड़ा सा आप लोग अगर, ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं जरा। प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 जून 2021 को जिस स्थान पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक्स की बात किसकी हो रही है? लंबे हाई स्पीड ट्रैक की बात हो रही है। नेटरैक्स किसकी बात हो रही है? नेटरैक्स का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है। जिसकी लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की बात की जा रही है, उसका नाम क्या रखा है? नेटरैक्स रखा है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछेगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 11.3 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जून 2021 में जिस वर्ष 2021 के
फुकुओका पुरस्कार, कौन सा फुकुओका पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी साईनाथ हो जाएगा। एक एक पॉइंट बहुत कलेक्टेड प्रश्न है, यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लेके लाया हूँ, कलेक्ट करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट किए गए हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व सोशल मीडिया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व सोशल मीडिया दिवस की यहाँ पर बात हो रही, तो ये कब मनाया जाता है? 30 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जून 2021 कहाँ पर? जून 2021 में जिस भारतीय अर्थशास्त्री IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया, वो कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा, मोंटेक-सिंह अहलुवालिया हैं। तो यहाँ पर IMF की बात हो रही है, किसकी? IMF की बात हो रही है। तो आपको याद रखना, इसको अभी सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त कर दिया गया है? मोंटेक-सिंह अहलुवालिया यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को वाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है, वो कौन से राज्य में? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बना नहीं है, लेकिन ये राजस्थान में क्या है बनने वाला है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, तो कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। ये उत्तर सही इसका हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में भारत और जिस देश की सेना के मध्य पैसेज, क्या हो जाएगा? पैसेज की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी? पैसेज की बात हो रही है। कौन से दोनों के बीच में होता है? तो आतर क्या हो जाएगा? अमेरिका का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या अभ्यास होते हैं? ये दो देशों के बीच में होते हैं। तो अगर पूछ लेता है पैसेज अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर होता है, ठीक। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न समझ लेते। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा और साथ में पढ़ते रहिएगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप लोग क्लास को शेयर करें। अपने जो भी आपके पीटी के दोस्त हैं, यानी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आपको शेयर करना है कि आप पाठशाला विद गौरव पे आपकी क्लास यहाँ पर शुरू हो गई है, तो आप लोग देरी ना करें, ठीक है। जितना आपको जो भी आपके दोस्त हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्टेड चीज़ें कराई जाएंगी। ये नहीं आपको कराया जाएगा किसी भी तरीके का यहाँ पर ऐड की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही जून 2021 के जिस देश में एयरपोर्ट हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को हेतु क्या किया गया? एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ACI को रोल ऑफ एक्सीलेंस के लिए सम्मानित किया गया। रोल ऑफ एक्सीलेंस को सम्मानित किया गया है, वो कौन सा? कोचीन एयरपोर्ट नेशनल यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोचीन। कोचीन कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में दिल्ली सरकार ने जिस खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, किसका? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्णम मलेशी हो जाएगा। और ये जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने जिस खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया, तो कौन है? कर्णम मलेश्वरी है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अभी क्लास को नहीं नोट कर रहे हैं तो आप बाद में जरूर नोट कर लेंगे और इसकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन आप लोग टेलीग्राम PDF के सारे ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि PDF तो आपके पास बहुत सारी वैसे भी पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने कितना PDF अपनी तैयारी कर ली है ये आपको खुद से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बात सच है, लेकिन सभी को बुरी लग रही होगी, लेकिन बात यही सच है, ठीक। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। जून 2021 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण लिया, तो वो कौन है? तो वो करीम खान हो जाएंगे। किसकी बात हो रही है? आपराधिक की बात यहाँ पर हो रही, तो ये भी साथ में याद रखना है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ पर। जून 2021 में सेंटर फॉर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हाईलाइट करके नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। जून 2021 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन सा? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जिस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य स्थापित किया गया, तो कौन सा है? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। कौन सा? बेंगलुरु की यहाँ पर बात हो। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का एक कौन सा देश यहाँ पर सबसे रहने योग्य है, तो कौन सा है? बेंगलुरु। रहने योग्य से मतलब है वहाँ पे हर सुविधाएं हैं, पानी से होकर हो गया, लाइट की समस्या होगी, किसी प्रकार की वहाँ पर समस्या नहीं है, सड़कें हो गई, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है कौन? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? जून 2021 में भारत और जिस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स
कौन सा हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बात हो रही है, तो वो कौन से देश के बीच किया गया, अमेरिका। अगर आपसे देखो मैंने मैंने आपको एक अभ्यास भी कराया था, कौन सा अभ्यास, उसका नाम क्या था, पासेस जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच में होता है, भारत और अमेरिका बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में किसकी बात हो रही, जून 2021 में जिस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज हुई, वो कौन से है, तो ये बोत्सवाना एक आपका देश है, अफ्रीकी देश है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या नाम 1098 कैरेट का यहाँ पर डायमंड की खोज की गई है, तो ये भी साथ में याद रखना है, ठीक। चलो भाई अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करें, और अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और आप लोग क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको आगे नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसको या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास आपको किसकी चाहिए, तो उसकी मैं क्लास आपको यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं जरा यहाँ पर अगला प्रश्न। आपको ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि आपके पास में समय कम बचा हुआ और मुझे पता आपके पास में बहुत ना के बराबर समय बचा हुआ है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा 22 जून न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्थान मर्सर, ये क्या है, मर्सर के द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अश्वागत तुर्कमेनिस्तान। सबसे कम महंगा कौन सा है, तो विश्वेक किर्गिस्तान, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान का सबसे ज़्यादा महंगा है, और कम सबसे महंगा कौन है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये परेशान करेंगे कि किर्गिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर देखो सबसे महंगा कौन सा है, ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और ये किर्गिस्तान हो जाएगा, ठीक। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जरा अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस यहाँ पर पूरे का प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आप जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये वही रिपोर्ट है। अब उस रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें, भारत के शहरों को यहाँ पर संस्थान देखें कौन कौन सा शहर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे मुंबई है। मुंबई का कौन सा स्थान है, 78वां स्थान है। नई दिल्ली का 177वां स्थान है, और चेन्नई का 158वां स्थान है। बेंगलुरु का 170 है, और कोलकाता का 181 है। अब देखो ये सारे सभी आपके कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, अच्छे से याद करना। ऐसा नहीं करना कि आपको लगेगा ये प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत प्रश्न पूछता है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर जिसे सर्वसम्मत दोबारा चुन गया हुआ है कौन सा, तो ये कौन सा होगा, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पुराना प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 28 जून 2021 को सीमा सड़क संगठन द्वारा किसे पुलों का राष्ट्र समर्पित किया गया है, तो वो कहाँ पर क्या, 63 पुल, कौन सा है, 63 पुल की यहाँ पर बात की जा रही, सीमा सड़क संस्था के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये उत्तर प्रश्न स्पेशल है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करके इसको नोट कर लेंगे। जून 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमियों को स्वरोजगार दिलाने हेतु कितने कृषि केंद्रों की स्थापना कार्य योजना की मंजूरी यहाँ पर दे दी है, तो कितना, 1000 कृषि केंद्र हैं। मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1000 कृषि केंद्र क्या करे जाएंगे, यहाँ पर स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे ऑप्शन दे देगा 100, 200, 500 और 1000, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1000 यहाँ पर जारी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को प्लीज़ शेयर वगैरह करते रहें, ठीक है। मैं जैसे आपको बता दिया, जो साथी अभी क्लास में नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जुलाई और जून का करंट अफेयर है, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपका होगा वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू यहाँ पर बनी रहेंगी। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला प्रश्न है 11 से 13 जून के मध्य G7 के राष्ट्रों में 47वां शिखर सम्मेलन जिस स्थान पर आयोजित किया गया है वो कहाँ पर है, तो एक कार्विस बे है। कार्विस बे कार्निवाल में यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्षता किसने की, यूके द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व कितने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसकी बात हो रही है, G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन। पूछ लेगा भारत का कौन से इसका प्रतिनिधित्व किया, तो कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया, जिसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो वो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सत्य नडेला यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी साथ में याद कर लेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैं हाईलाइट करके स्टार बना रहा हूँ इसको नोट जरूर करते रहें। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं भाई। जून 2021 में जारी विश्वदाता सूचकांक 2002 की रिपोर्ट के अनुसार,
हाँ 2002 है वहाँ पर, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2002 को आप जारी रखेंगे। यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 14वां स्थान है। वैसे भी अब पता है यहाँ पर क्या है, भारत कितना स्थान है, 14वां स्थान पर। किसमें, परोपकारी। परोपकारी के मतलब होता है परोपकार करना, किसी देश के लिए हेल्प करना। जैसे देखा होगा कोविड-19 के दौरान भारत ने कई देशों को यहाँ पर वैक्सीन के यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, तो उसी को आधार पर देखते हुए 14वां स्थान भारत का यहाँ पर मिला हुआ है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की हुई है, कौन सा, तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में राज्य जिसने कोविड-19 महामारी उन लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चालू किया, तो कौन सा है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो अच्छे से याद रखना है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपके मैं प्रश्नों को करा रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से प्रश्न को तैयार करते रहे तो आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग साथ में भैया कमेंट करते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और लाइक शेयर वगैरह करते रहिए, नए साथियों को अपने जोड़िएगा। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, वहाँ पर क्लास को जरूर आप लोग शेयर करें। ठीक है, चलो भाई हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न समझ लेते हैं। जून 2021 में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन, कौन सा पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है, वह कौन सा, तो ये विनेश फोगाट हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है विनेश फोगाट जो हैं, अभी इनको एक प्रतिबंध लगा दिया गया। पहली बात तो इन्होंने कोई मेडल भी नहीं जीता है और इनको कुछ प्रतिबंधित तरीके से क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। किस, कहाँ पर, ये ओलंपिक जो अभी यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, तो पोलैंड ओपन किसने जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है, विनेश फोगाट ने जीता है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करेंगे इसको। जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ ली, कौन है, नफ्ताली बेनेट हैं। ये नफ्ताली बेनेट है। ये भी आपको मैंने सब में, ये करंट अफेयर का जो प्रश्न है ये मैं आपको टेलीग्राम पर पिक्स के द्वारा प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आप लोग वहां पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, लेकिन अगर वैसे आप सर्च करें तो पाठशाला विद गौरव सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहां आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में उत्तर प्रदेश के कैडर जिस पूर्व आईएएस अधिकारियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, कौन है, अनूप पांडे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी आपके क्या है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये भी याद रखेंगे। कौन चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो क्या हो जाएगा, अनूप पांडे हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं आईएएस अधिकारी यहाँ पर रहे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो 28 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 के मध्य 7वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिस स्थान पर किया गया है वो कौन हो जाएगा, रीयूनियन फ्रांस में यहाँ पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी, ये मेडल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में आईएमडी के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है, आपको याद रखना है। और शीर्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है। और अगर पूछ लेता कि सबसे टॉप नंबर पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 9 जून 2021 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके इंडेक्स सभी के सप्ली मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये प्रश्न आपको आ सकता है। द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 के लिए अनुसार रहने योग्य शहर कौन सा है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड है, ओसाका जापान है, और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है। कोई ना कोई एक एग्जाम में आपका पूछ लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, जो मैं बार बार प्रेस जो आपको फोर्स कर रहा हूँ नोट करने के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स के द्वारा अगर पूछे जाए कौन कौन से शहर हैं, तो सबसे टॉप नंबर पे ऑकलैंड है। ऑकलैंड कहाँ पे, न्यूजीलैंड है। इसके बाद ओसाका, इसके बाद एडिलेड है। कहाँ पर ये स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हो, जरा समझते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से प्रश्न बचे हुए हैं, आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा भाई। और इसके बाद हाँ ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं, तो आपको इसी तरीके से क्लास को शेयर वगैरह करते रहना है, ताकि इसी तरीके से क्लास आपकी कंटिन्यू हो सके। भाई जब तक मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो किस तरीके से भाई चलेगा। ठीक है, और लाइक शेयर वगैरह में आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, आपको चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसको किसी चीज़ को क्लास कराने में मेहनत भी लगती है, मेहनत के साथ में नॉलेज भी लगती है, नॉलेज के साथ में कई सारे आपकी और कई होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये मत समझिए क्लास आपकी फ्री हो रही है, आपके द्वारा फ्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत ताकत लगती है, तब क्लासेस आपकी कंप्लीट हो पाती है।
ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्या करिए, क्लास को शेयर वगैरह करिए, नए दोस्तों को अपने बताइएगा। जून 2021 में चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, कौन सा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या पर है, प्रथम स्थान कौन सा, इंडोनेशिया है, और भारत का यहाँ पर 14वां स्थान है। और देखो परोपकारी के रूप में यहाँ पर 14वां स्थान है, ठीक है, परोपकारी के स्थान पे 14वां स्थान है, और दानशील के रूप में देखा जाए तब भी यहाँ पर भारत का 14वां स्थान है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टॉप नंबर पे क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 से लेके 19 जून के बीच में मध्य विवाटेक 2000 के पांचवें संस्करण आयोजन जिस स्थान पर किया, वो कौन है, पेरिस फ्रांस है, ठीक। चलो भाई जल्दी से कंप्लीट कराते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा, नाटो के द्वारा यहाँ पर जिस स्थान पर क्या हुआ, कौन सा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक। कौन सा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको पता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम है। तो आपको ये तो जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए। 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क वर्ड्समैन शिफ्टिंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, फिनलैंड है। कौन सा, फिनलैंड। और भारत का स्थान कौन सा, 120वां यहाँ पर स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया तो आप एग्जाम में प्रश्नों को फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्नों को याद करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा भारत का स्थान कौन सा है, 120वां है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, ठीक। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति के द्वारा यहाँ पर 2021 को जारी कर दिया भारत का कौन सा स्थान है, तो 100 यहाँ पर 35वां स्थान है, और शीर्ष प्रदेश कौन है, आइसलैंड है, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से सभी साथी समझेंगे, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग शेयर वगैरह करते रहे, जितने भी लाइव क्लास साथी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं, जरा अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को बर्मी अंगूर की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। कहाँ पर, बर्मी अंगूर की यहाँ पर दुबई, कहाँ पर निर्यात की गई, दुबई में निर्यात की गई है। ये अंगूर भारत के किस शहर में उत्पादित किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो अगर पूछ ले, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था, ठीक है ना, भेलिया गेहूं बताया था ना, तो वो कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। तो ये भी ये सभी साथियों को याद रखना है। वो कहाँ पर किया गया था, केन्या में किया गया था, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था किसमें, जुलाई वाले करंट अफेयर में। तो आप लोग जो अभी साथी जुड़े हैं वो आप पूरी क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद में जो शुरुआत में छूट गया उसको जरूर देख लें आप लोग, ठीक है। चलो भाई अगले डिस्कस कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बर्मी अंगूर जो है ये कौन से राज्य में क्या होता है, इसका उत्पादित किया जाता है, तो ये असम में हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर भेजा गया है, दुबई में भेजा गया है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं। 21 जून 2021 को अकटांड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रखने वाले देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। निवेश की बात हो रही है तो निवेश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे हर जगह पे देश में क्या करता है, वो निवेश करता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा, 8वां हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21 जून 2021 को अकटांड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट में प्रत्यक्ष निवेशी बहिष्कार में शीर्ष में, देखो यहाँ पर क्या था, दोनों पॉइंट ध्यान समझेंगे। यहाँ पर लिखा था इन फैलोज में, यहाँ पर लिखा है आउट फैलोज में। तो ये भी सभी साथियों को याद रखेंगे। यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान समझेंगे। मैं एक बार, विश्व निवेश रिपोर्ट थी यहाँ पर, यानी प्रत्यक्ष निवेश रिपोर्ट अंतर्वाह था। यहाँ पर कहता है प्रत्यक्ष विदेशी बहिर्वाह है, बाहर के लिए। तो देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आपको याद रखना, ठीक है। चलो भाई डिस्कस करते आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जून 2021 में विश्व समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2022 के लिए भारत अर्थव्यवस्था किस दर रहने वाला, तो ये कितना लगा 2021 में 8.3 यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, और ये सभी लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस जरूर कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो समझते हैं जरा। जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त होने वाले जलगांव केले के एक प्रमुख खेप दुबई को निर्यात की गई है। इस केले का उत्पादन
भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र के जलगांव के जिले के टंडलवाली गांव में किया जाता है। ठीक समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया था, कौन सा, अंगूर की बात की थी। ठीक है, अंगूर की बात की थी, वो कहां पर होता है आपका, असम में होता है। कहां पर, असम में होता है। और अगर इसकी बात करें, ये कौन सा जीआई टैग इसको मिला, तो केले की खेती यहां पर की, महाराष्ट्र में, यहां पर आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, विश्व प्रत्यानन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन दिवस यहां पर की बात हो रही, तो ये कब मनाया था, 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जून 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बने, अल सल्वाडोर यहां पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत का सूचकांक में 2021 में रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। 4 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य द्वारा यहाँ पे इसकी रिपोर्ट को रिवर्स रेपो दर यहाँ पर कितना है, 4%, कितना, 4, और रिवर्स रेपो रेट 3.5 है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक प्रश्न जरूर आ सकता है भाई इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मौद्रिक नीति की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना, रेपो रेट कितना, 4% है। रिवर्स रेटो पे 3.35 है। सीमांत स्थायी सुविधा एमएफएस कितना, 4.45 है। बैंक दर कितना है, 4.35 है। ठीक है, और एसएलआर की बात करें तो 8%। नगद कितना हो जाएगा, सीसीआर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये अगर रेपो रेट की बात करें, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रेपो रेट 4% हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंतिम प्रश्न, यहां पर अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि अच्छे तरीके से हमने चीजों को डिस्कस किया है, हाल ही में जिस देश में ओपन स्काईज, किसकी बात हो रही है, ओपन स्काईज की बात, हथियार नियंत्रण समझौते भारत को समझौते से बाहर हो गया है, वो कौन है, भारत है, सॉरी रूस है। कौन, रूस। समझ लेंगे फिर से, जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया वो कौन सा है, रूस है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की यहाँ पर घोषणा कर दी है, तो कितना हो जाएगा, 33% यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी भारत सूचकांक में जिस राज्य का स्थान सूच है वो कौन सा है, केरल है। यहाँ पर आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, एक एक प्रश्न मैंने बहुत सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ, और आपका समय बहुत लिमिटेड है, ये समय आपका पूरा लिमिटेड है, तो इसको देखते हुए आपकी क्लास यहाँ पर शुरू की गई है, जिससे कि आपका कोई भी यहाँ पर आपका नुकसान यहाँ पर ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को देखते हुए मैंने आपको कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस भी साथ में किया हुआ है। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करने के बाद में आपको कमेंट करना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, तो जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे नए, सबसे पहले उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करके आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में आपको आज की क्लास के कमेंट के बारे में आपको जरूर बताना है कि आज को आपकी क्लास कैसी लगी, क्या इंप्रूव इसमें होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें। और जो साथी पीटी के लिए हैं तो पीटी के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग, मैं किस तरीके से, वैसे मैंने टॉपिक वाइज सोचा है, तो मैं डेली के डेली कोई ना कोई टॉपिक आपका लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊँगा। और रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, आपका 1 से 2 क्लासेस में आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया। तो आज की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर कौन कौन से डिस्कस किया है, जुलाई का डिस्कस किया और जून का डिस्कस किया है। किसका, जुलाई और जून का यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में अगर कल की बात करें तो अप्रैल और मई, किसका, अप्रैल और मई का मैं डिस्कस करूंगा। तो कल भी सभी साथी यहाँ पर तैयार रहेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आपका समय यहाँ पर लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो आप लोग क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करने के साथ में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पूरी स्पष्ट होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।